दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि हाथों हाथ ज़मीन से अवैध कब्जा किस प्रकार से हटवाया जाए। क्या पुलिस आपके मामले में सीधा हस्तक्षेप करेगी? क्या बिना कोर्ट या कचहरी की मदद लिए आप प्रशासन की मदद से अवैध कब्जा हटवा सकते हैं? सीधे प्रशासन में शिकायत दर्ज कैसे कराई जा सकती है? सबसे कड़े कानून कौन से हैं कि हाथों हाथ ज़मीन से अवैध कब्जा हटवाया जा सके? सारी सवालों के जवाब, जो सारे सवाल हैं, इन सभी के जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। विधिवार तक इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप हाथों हाथ अवैध कब्जा किस प्रकार से हटा सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी, इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसी स्थितियां हैं जिनमें अवैध कब्जे को हाथों हाथ हटाया जा सकता है, या उस व्यक्ति को जिसका कोई कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन वो तब भी किसी और की संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, या उसको सबक कैसे सिखाया जा सकता है, अपनी ज़मीन को हाथों हाथ कैसे वापस लिया जा सकता है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो अवैध कब्जा हटाने के लिए सबसे प्रभावी तरीके कौन से हैं? दोस्तों, सबसे पहला कदम है अपने नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज कराना। अब आप कहेंगे आप तो कई बार जा चुके हैं, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके माध्यम से आप ये समझें कि क्या क्या कार्रवाई की जानी है। यदि आपको लग रहा है कि आप जा चुके हैं तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप इससे अगला प्रोसेस जान सकते हैं, लेकिन वीडियो में बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले धारा 164 का प्रोसेस, जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो नया कानून पूरे भारत में लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, उसके सेक्शन 164 के तहत आपको नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज करानी है। धारा 164 के तहत पुलिस से कब्जाधारी को हटाने की मांग करें। पुलिस तुरंत मौके पर जाकर जांच कर सकती है और कब्जाधारी को हटाने का आदेश दे सकती है। अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, SDM साहब के पास आपको शिकायत दर्ज करानी होगी। उप जिलाधिकारी के पास आप शिकायत दर्ज कराएंगे धारा 164 के तहत। उसमें आप ये बताएंगे कि मेरी संपत्ति को किसी और व्यक्ति ने हड़प लिया है, हाल ही में मेरी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है और वहाँ पर शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। वो मौके पर शांति भंग कर रहे हैं, कई सारे व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरी संपत्ति पर शांति भंग होने की पूर्ण संभावना है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं सिविल कोर्ट में केस डालूंगा, लेकिन उससे पहले ये संपत्ति मुझे दिला दी जाए, क्योंकि इस पर मेरा कब्जा था। और फिर कोर्ट ये देखेगी, यदि आप ये बात साबित कर सकते हैं कि पहले संपत्ति पर आपका कब्जा था और आपसे अननेसेसरी उसको छीन लिया गया, बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के आपसे छीन लिया गया, तो फिर आपको आपकी संपत्ति वापस दिला दी जाएगी। ये धारा 164 का प्रोसेस होगा। यदि आप ये साबित कर पाते हैं कि शांति भंग की पूर्ण संभावना है, ये कहकर के आपने शिकायत डाल दी, उसके बाद दूसरी पार्टी को नोटिस जारी होंगे, उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा, लिखित बयान उनसे मांगे जाएंगे, लिखित कथन में उनका जवाब मांगा जाएगा। जब वो अपना जवाब दे देंगे तो आप अपने वकील के माध्यम से उनका प्रत्युत्तर देंगे। आप ये बताएंगे कि किस प्रकार की जो इन्होंने बातें कही है वो झूठी है, या इनके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। और फिर दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद जब आप अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखते हैं, तो फिर कोर्ट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा आपके फेवर में जजमेंट दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आपको जो अवैध कब्जादारी है उसको ये आदेश दिया जाएगा कि वो संपत्ति को खाली करे, ताकि संपत्ति पर शांति भंग ना हो और वहाँ पर उसे आने जाने के लिए रोक लगा दी जाएगी। वहाँ पर कुछ भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, समूह बना करके वहाँ पर नहीं रह सकते। तो ये सबसे पहला प्रोसीजर है। यदि आप चाह रहे हैं अपनी संपत्ति से हाथों हाथ कब्जा हटाना, तो बहुत ही जल्द धारा 164 का आप सहारा लीजिए, उसकी ड्राफ्टिंग बेहतर कराइए, बेहतर वकील से मिलिए। आप यदि इस बारे में कोई सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो लिखना चाहिए, क्या क्या उसमें बातें मैंडेटरी होती है लिखने के लिए। दोस्तों, जानते हैं दूसरा इसका प्रोसीजर। तो अगर विवाद कृषि भूमि या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन से जुड़ा है तो तहसीलदार, SDM या DM साहब से इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तहसीलदार रजिस्ट्री, खसरा खतौनी और अन्य दस्तावेजों की जांच करता है और कब्जा हटाने का आदेश दे सकता है। यदि वो कृषि भूमि से जुड़ा है, आपकी संपत्ति पर जो आपकी कृषि भूमि है उस पर पड़ोसी किसान या बाहर का कोई व्यक्ति उस पर कब्जा कर रहा है, खेती कर रहा है, आपको वो नहीं दे रहा है, तो ऐसे में प्रशासनिक जो अधिकारी है वो आपकी मदद कर सकते हैं। यदि विवाद की संभावना हो तो पुलिस की मदद भी ली जा सकती है, पुलिस मौके पर बुलाई जा सकती है। प्रशासनिक और पुलिस दोनों अधिकारी मिलकर के, पुलिस अधिकारी भी और प्रशासनिक अधिकारी भी दोनों मिलकर के आपके मामले में हाथों हाथ कब्जा हटवा सकते हैं। तीसरा इसका तरीका है वो कोर्ट से जुड़ा हुआ है। कोर्ट से आप बेदखली की कार्रवाई करा सकते हैं और इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है।
कोर्ट से बेदखली की कार्रवाई के लिए आपको एविक्शन सूट फाइल करना होगा, या जो बेदखली का मुकदमा है वो आपको डालना होगा। बेदखली का मुकदमा विशेष राहत अधिनियम 1963 या जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कहा जाता है, उसके सेक्शन 6 के तहत डाला जाता है। अगर कब्जाधारी पुलिस या प्रशासन के आदेश के बावजूद कोर्ट में वो कब्जा नहीं हटाता है आदेश के बावजूद भी, तो उसकी बेदखली कराई जा सकती है। कोर्ट में आपको केस दायर करना होगा। अगर कोई किराएदार या अन्य व्यक्ति अनुचित तरीके से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है तो उसे हटाने के लिए कोर्ट में बेदखली का मुकदमा दायर करें। जो सेक्शन 6 का मुकदमा है उसका यही उद्देश्य है कि जिन व्यक्तियों की संपत्ति उनसे बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के छीन ली गई, बिना किसी कानूनी प्रोसीजर के, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के छीन ली गई, तो उन व्यक्तियों को उनकी संपत्ति वापस दिलाई जा सके। और सेक्शन 6 के तहत जो कब्जाधारी केस आएगा तो उसकी अपील भी नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सेक्शन 6 का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक बेहतर वकील से मिलना होगा। आपको बताना होगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी संपत्ति को कब्जाया गया है और वो समय सीमा 6 महीने के अंदर है। यदि आप 6 महीने में ज़्यादा देर कर देते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं, तो तब आप सेक्शन 6 का लाभ नहीं ले सकते। यदि आपको आज संपत्ति से बेदखल किया गया है तो उसके 6 महीने बाद तक आप केस दायर कर सकते हैं। तो सेक्शन 6 के तहत आप एक अपील डालेंगे, एक शिकायत डालेंगे कोर्ट के सामने। सिविल कोर्ट में आप ये केस डालते हैं और ये बताते हैं कि मुझे मेरी संपत्ति से बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के हटा दिया गया, मारपीट करके, दुर्व्यवहार करके, हिंसा मेरे साथ करके, गाली गलौज करके, मुझे धमका करके मेरी संपत्ति हड़प ली गई है और इस पर पहले मेरा कब्जा था, मेरा परिवार रहता था, या फिर आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से भी आप उस संपत्ति का प्रयोग कर रहे थे। सेक्शन 6 के तहत जब आप वाद दायर करेंगे उसके बाद उस पार्टी का जवाब मांगा जाएगा। वो अपना लिखित में जवाब देंगे कि क्या सोच करके उन्होंने कब्जा किया है, कब उन्होंने कब्जा किया है। और फिर यदि उनका जवाब कमज़ोर होता है, आप अपने पक्ष को मजबूत बना देते हैं, तो फिर तुरंत उन व्यक्तियों को वहाँ से हटाने के लिए आदेश दिया जाता है। फिर जब वो यहाँ से केस आ जाता है फिर वो सिविल कोर्ट में केस दायर करता है और सिविल कोर्ट में कई साल लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको सिविल कोर्ट में जब आप जाते हैं, सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने से पहले एक बार सेक्शन 6 का लाभ लें और सेक्शन 6 के तहत बहुत ही जल्द आपको आपकी संपत्ति वापस दिला दी जाती है। दोस्तों, अब है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालें। आर्टिकल 226 के तहत तुरंत कार्रवाई का आदेश लें। अगर पुलिस प्रशासन या स्थानीय अधिकारी कब्जा हटाने में देरी कर रहे हैं तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की जा सकती है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट प्रशासन को तुरंत अवैध कब्जा हटाने का आदेश दे सकता है। यह तरीका सबसे तेज़ है और प्रभावी है, खासकर जब मामला गंभीर हो। जब मामला ज़्यादा गंभीर हो, आपकी लाखों की संपत्ति को हड़प लिया गया हो और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के हड़प लिया गया हो, यानी आपके साथ मारपीट करके, दुर्व्यवहार करके, और जब आप उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो तब प्रशासन आपकी नहीं सुनता और वो उसके पक्ष में बोलता है, या तो रिश्वत लेकर, या वो जो व्यक्ति है जिसने कब्जा किया है वो बहुत प्रभावशाली है। यदि इस तरीके की प्रक्रिया हो रही है तो ऐसे में आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अधिकारियों को आदेशित करा सकते हैं। ये जब प्रभावी होता है जब आपका मामला गंभीर हो। यदि गंभीर मामला है तो आप हाई कोर्ट की मदद ले सकते हैं। अब देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, अगर कब्जाधारी खुद को मालिक बता रहा है तो क्या करें। कई बार ऐसा होता है, आप उस संपत्ति से कब्जा हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो कब्जाधारी है वो अधिकारियों को भड़काने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए या न्यायालय को भ्रमित करने के लिए वो ये कह रहा है कि संपत्ति मेरी है। यदि वो ऐसा कह रहा है तो आपको संपत्ति के सारे दस्तावेज, यदि आपके नाम वो पैतृक संपत्ति के रूप में आई है तो विरासत प्रमाण पत्र, अपनी खतौनी, खतियान जिसे कहते हैं, वो आप दिखाइए। यदि वसीयत के द्वारा आपके नाम आई है तो वसीयत दिखाइए, गिफ्ट डीड के माध्यम से आई है तो वो दिखाइए, और इन सभी दस्तावेजों को आपको इकट्ठा करना है। अगर कब्जाधारी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं तो फिर उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी दायर कीजिए। जब आप क्रिमिनल केस दायर करेंगे तो उसके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई चलेगी और आपराधिक प्रक्रिया के तहत उसको दंडित किया जाएगा यदि उसने फर्जी दस्तावेजों को कोर्ट में प्रस्तुत किया है या फर्जी दस्तावेज बना करके वो कोर्ट में दिखा रहा है। कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर अवैध निर्माण रुकवाए। यदि अवैध कब्जाधारी के द्वारा नया निर्माण किया जा रहा है, आपकी संपत्ति में तोड़फोड़ की जा रही है, तो आपको स्टे लेना भी बहुत ज़रूरी होगा। जब आप स्टे ले लेंगे तो उसके बाद कब्जाधारी उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मरम्मत नहीं करवा सकता, कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं करा सकता, किसी भी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर मामला गंभीर है तो FIR दर्ज कराकर पुलिस कार्रवाई कराए। यदि इस तरीके से आपके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, तो ये अलग से क्राइम है।
अवैध कब्जा तो है ही अपराध, लेकिन जो अन्य गतिविधियां उसके साथ की गई है, मारपीट, दुर्व्यवहार, गाली गलौज, हिंसा, इन सभी के लिए कानून में अलग सजा का प्रावधान है। या यदि आपको धमकी देकर के कब्जा किया गया है तो उसके लिए आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और जब एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है तो व्यक्ति सोच लेता है कि मुझे संपत्ति वापस करनी होगी, नहीं तो फिर उसे जेल जाना होता है यदि फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है यदि आप हाथों हाथ कब्जा हटवाना चाहते हैं। अब ये भी ज़रूरी है कि यदि आपका कब्जा हट जाता है तो कैसे अपनी संपत्ति पर भविष्य में अवैध कब्जा होने से रोके या फिर क्या करें। तो सबसे पहले अपनी संपत्ति पर निजी संपत्ति या प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगाए, संपत्ति को खाली ना छोड़े, समय समय पर उसकी देखभाल करें, किराए पर देने से पहले उचित एग्रीमेंट बनवाए और अगर कोई अवैध रूप से रहने लगे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराए। तो ये पूरा प्रोसीजर था जिसमें आपने जाना कि अवैध कब्जाधारी को हटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कौन से कड़े कानून हैं, किस प्रकार से आप कार्रवाई करा सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है या आप वीडियो के माध्यम से कुछ भी समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना, कुछ पूछना, कोई जनरल गाइडेंस लेना, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।